तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छा लगा। मेरे को इस बात की ज़्यादा खुशी है कि बहुत सारे लोगों को वीडियो समझ में आ गया। और थोड़े थोड़े लोगों के क्वेश्चन है वो तो हमेशा रहेंगे, कोई बात नहीं। भगवान भी सामने आ जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड भी दिखा देगा तो वो भी क्वेश्चन रहेंगे। कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोगों के काम के, मैं उसके आंसर दूंगा। और मेरे को इससे बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहुतों को चीज़ समझ में आई। और बहुत सारे लोग तो माशाल्लाह, मतलब उनको पहले ऐसा लग रहा था, बहुत सारे लोगों को पहले से उस चीज़ की नॉलेज थी। मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। और लेकिन थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन अभी, जैसे एकदम बल्क में आ गया ना इतना बड़ा सामान। किसी ने मेरे को बोला भैया छोटे छोटे ज्ञान को लोग 10-10 वीडियो में बताते, अपने इतना सारा 2 वीडियो में डाल दिया। तो मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। समझ में आएगा नहीं ना, बात वो है। मतलब समझ तो गए हो आप, उसके लिए तो और बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। सब चमक रहे। मेरे को किसी ने कमेंट में डाला था, भैया आपने बोला बहुत अच्छा लगा। भाई चमक आपकी आंखों में, खूबसूरती आपकी आंखों में, इसलिए आप मेरे को देखते हो तो आपको मैं अच्छा लगता हूँ। ठीक है, तो वो ऐसी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप चमक रहे हो, मैं आपका नाम भी लूँगा, मैंने कमेंट सेव करके रखा है। ठीक है, तो वीडियो सब लोगों को समझ में आया। बहुत सारे लोगों ने थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे, लेकिन उन लोगों ने वो टॉपिक से रिलेशन में ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है। उन लोगों का बोलना था कि भाई ये सारी बातें थोड़ा आपने क्लियर होके बताई, लेकिन अभी आगे पीछे क्या होगा उसकी बातें आगे। तो यार अभी क्वेश्चन आंसर तो अपने चलते रहेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपना लाइव सेशन चालू हो गया है। और मैं कुछ चीज़ों के लिए रुका हूँ, और कुछ है चीज़ें, तो मैं उसके लिए रुका हूँ। वो जैसे ही मेरे पास आ जाएगी तो फिर बाद में मैं लाइव सेशन चालू कर दूंगा। और फिर शायद तक अपन हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम लाइव सेशन रखेंगे। और एक दिन फिक्स कर देंगे कि संडे को इतने बजे तो रहता ही है। और फिर वो 2 कैटेगरी के लोगों के लिए रखेंगे, एक टाइम पे कुछ दिन में रख देंगे, एक टाइम पे शाम में। तो मैं ऑलरेडी उस पर काम कर रहा हूँ। और रही बात व्हाट्सएप नंबर की, भाई व्हाट्सएप नंबर मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अभी तक आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब आप वो फॉलो करते जाओ, आपका काम होते जाएगा। मैंने ये भी बता दिया कि दूतों की मदद कैसे लेनी है, उनके नाम की माला करनी है, उनको कॉल करना है, मतलब पुकारना है ध्यान के टाइम पे, तो आप लोगों के काम होना शुरू हो जाएंगे। जिनको अभी तक फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि आप में से जो लोग मेरे को कमेंट डाल रहे हैं कि भैया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, और मैं अपना चैनल 1 से 1.5 महीना हुआ चालू होके, तो वो 1 से 1.5 महीने में मैंने जितने वीडियोस बनाया है उसमें मैंने बताया कि ये प्रोसेस करना है। तो क्या आप उतना डेली जाप कर रहे हो? अगर आपसे जाप नहीं हो रहा तो क्या आप हवन कर रहे हो? आप बोलोगे भाई हवन भी हमने किया नहीं, 2 बार किया, 4 बार किया। अगर भैया के पास जाओगे तो भैया 4 क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो भैया से फ़ोन करके क्रिया करवा लो। अगर वो नहीं हो सकता तो धाम चालू होने तक के लिए रुक जाओ। 1 मिनट, हाँ, धाम चालू होने तक रुक जाओ। अगर आप बोलते हो हम धाम में क्रिया भी करवा दी और तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो ये सारी बातें यार पिछले वीडियो में हो चुकी है कि आप पे तांत्रिक क्रिया करता होगा या जो भी है। अपने पितृबंधन में तो उन लोगों के लिए चैरिटी करो, उनके लिए जाप करो, थोड़ा बहुत घर में थोड़ा हवन करो। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर कुछ अलग इशू है। अब आपने इसमें से कुछ नहीं किया, आपने 2 बार हवन किया होगा नहीं और आप जाप भी नहीं कर रहे, आप बोलोगे भैया हम तो सब कुछ कर चुके। तो भैया देखने से मालूम पड़ जाता है कि आपने सब कुछ किया है कि आप खाली सब कुछ बोल रहे हो। समझ रहे हो? क्योंकि आप बोल रहे हो भाई हमने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, हम तो धाम से 2 साल से जुड़े हो। धाम में 2 साल से जुड़े, आप गए धाम में 2 बार हो या 4 बार हो। उसमें से आपने टाइम कितना, हफ्ता 10 दिन वहाँ पे दिया, क्या किया? आप बोलोगे नहीं हमारे पास तो इतना टाइम नहीं, हमको बस फटफट क्रिया है। तो भाई फटाफट वाला सिस्टम खाली तांत्रिकों के पास है, वो हमारे पास तो नहीं है। तो अपने को फटाफट वाला सिस्टम आता नहीं। आप बोलोगे भाई करीम भाई 5 मिनट में फटाफट बिरयानी बना के दे दो, तो वो कौवा बिरयानी हमें को बनाने को नहीं आती। अपने को जो बिरयानी बनाने को आती है उसमें 8 घंटे लगते हैं। हाँ ठीक है, तो अपने से 5 मिनट का काम होगा नहीं। तो जिन लोगों को ऐसा है कि भाई हम लोग इतनी बार गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, तो भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो? छोड़ दो। मैं 100 वीडियो में बता दिया हो कि भगवान को अपने ऊपर समझो। तुम तो तकलीफ़ को अपने ऊपर समझो, तो वो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इतनी बार बता दिया, घर में हवन करो, हवन सामग्री ले लो। पहले भी 4 वीडियो में बता दिए। एक वो वीडियो में मैंने बताया हवन, उसका टॉपिक ही हवन और बखूर है। और एक वीडियो है जिसका नाम है अनुनाकी द रेड प्लानट, उसके अंदर भी मैंने हवन सामग्री का स्टार्ट में ही बता दिया। वो सामग्री लो, उसको मिक्स करके रखो। अगर आप हिंदू हो तो आप तो मेरे से बेहतर जानते होगे। जो मुसलमान है वो तो बेचारा बखूर और लोबान जला ले, उसी से काम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बोला भैया बखूर मिलता नहीं है यहाँ पे। हाँ, बखूर नहीं मिलता, बॉम्बे में मिलता है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक शॉप है, अभी तो लॉकडाउन है तो सब बंद है।
तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास है, और अपने तो मतलब दोस्त लोग जो दुबई में रहते तो वही लेके आते। तो वो एक लकड़ी आती है, झाड़ की छाल जैसी लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसमें वो रहता है। अभी तो वो ओरिजिनल हो गया, वो तो बहुत महंगा आता है। आप वो सब चक्कर में मत पड़ो। शुरुआत के लिए तो अगरबत्ती बहुत है भाई, सब कुछ आस्था से डिपेंड करता है भाई। बखूर और हवन की बात करूँगा तो फिर आप बोलोगे कि भगवान फिर अमीर हो गए ना, क्योंकि एक गरीब आदमी तो बेचारा ये सब कर नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपकी आस्था के ऊपर है। वो तो अपन एनर्जी पुल कर रहे हैं और उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है, उसको फास्ट करने के लिए अपन ये सारे काम करते हैं। ठीक है, आप स्लो काम कर सकते हो, आपका काम बेटर हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ। लेकिन आप में सब्र नहीं है, आपको चाहिए कि भाई हमारा काम फटाफट हो। गरीब भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर टाइम नहीं है तो फिर आपको होटल में आके बिरयानी खानी पड़ेगी, गरीब भाई की नहीं मिलेगी। तो तांत्रिक वाला काम होगा, और वो एक प्रेत बेच के दूसरे प्रेत को बिठाने वाला काम होगा। वो भाई 2-4-6 महीना साल भर रिलीफ रहेगा, बाद में इतनी तकलीफ आ जाएगी कि वो निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो बेटर वही है। अभी अपन लाइव आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, एक और बात, लाइव आने पे सिर्फ शक्तिपात नहीं करता हूँ मैं आपके घर से प्रेत भी भिजवा देता हूँ, आंख पे झाड़ा लगाने बोल देता हूँ, कोई बंधन क्या रहेगा तो बंधन काटने बोल देता हूँ, किसी को घर में प्रेत है, बॉडी में प्रेत है, घर वालों में प्रेत है, वो खींचने बोल देता हूँ। उसके अलावा शक्तिपात और दृष्टि का तो एक ही काम है, बाकी और 8 काम करवाता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने कमेंट में पोस्ट में ये डाला था कि कोई बॉम्बे से है तो मेरे को बताओ। इसका मतलब ये नहीं मैं मीटिंग ले रहा था उनसे, मेरे को ये जानना था कि ये जो 2000-2500 सब्सक्राइबर है, इसमें से बॉम्बे वाले कितने। क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन है ना, तो मैं हर महीने 10 दिन के लिए धाम में जाता हूँ। अभी अगर मैं अभी इंशाल्लाह जब चालू होगा तो फिर 10 दिन नहीं रहता हूँ, 8 दिन रहता हूँ। तो अभी मैं हर महीने अगर जाना शुरू भी करूँगा तो दिल्ली वाली पब्लिक के लिए तो भैया है ना, वो तो कोई ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं है। दिल्ली के अलावा मैं सोच रहा था कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। और दिल्ली अपने धाम में ज़्यादातर पब्लिक है ना, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, और ऐसे आते तो ऑल ओवर इंडिया से, यूपी, एमपी, बस इतने एरिया के लोग ज़्यादा आते। साउथ वाले, बॉम्बे वाले और ये सब वाले बहुत कम आते। मतलब 80% क्राउड ये वाला साइड का होएगा, नॉर्थ साइड का, और साउथ साइड का 20% होगा, ऐसा होगा। तो मैं सोच रहा था कि फ्री में काम करूं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं सोच रहा था कहीं पे भी। लेकिन क्या मालूम है, अपने ना एक मतलब पहचान वाले वो लोग ओशो का काम करते, ओशो का 2 दिन का कुछ सेमिनार उन लोग करते। तो वो लोग बॉम्बे में सीन करते। तो वो लोग क्या करते मालूम है, उन लोगों का ऐसा है कि हर हफ्ते 2 दिन के लिए उन लोग काम करते ही है। तो एक होटल है, होटल के अंदर ये क्या बोलते हैं, जैसे शादी का हॉल होता है ना, वैसा हॉल है। तो वो उन लोग कुछ 3 घंटे 4 घंटे के लिए उन लोग का सेटअप है। तो वहाँ पे ऐसा है कि आप मेंबरशिप ले लो होटल की। मैं ये गाइड नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वहाँ पे ऐसा है कि आप मेंबरशिप ले लो, वो मेंबरशिप का कुछ चार्जेस है 2-2.5 हज़ार, मेरे को पता नहीं कितना है। फिर आप सैटरडे संडे आके वो सेमिनार अटेंड कर सकते हो, ऐसा है। अभी मान लो बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोग तकलीफ़ में, जो दिल्ली तक नहीं जा सकते। तो मैंने क्या सोचा ना, मेरे को ना यहाँ पे बहुत सारे अपने एरिया में मंदिर है, धाम है। अब वो बात अलग है, वहाँ पे कोई काम करने नहीं देगा, वो बोलेंगे भाई ये आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, तो ये सब मत करो, ऐसा होता है। तो जैसे कोई स्कूल की जगह है जो संडे को बंद रहती, फॉर एन एग्जांपल, तो अपन ने स्कूल वाले लोग से बात कर दी कि संडे को हम ये 1 दिन का सेशन रख सकते हैं क्या, सुबह से लेकर शाम तक हम यूटिलाइज रहेंगे, हम उतना पैसा दे देंगे। तो वैसा कुछ मैं दिमाग में सोच रहा था कि होटल वाला कॉन्सेप्ट सही रहता है कि मान लो अगर मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने रख दिया कि भाई ये 1 दिन का 10,000 रुपये, हम 10 घंटे तक यहाँ पे रहेंगे, और उस दिन अगर 100 लोग आ जाते तो हो गया ना काम, 100 रुपये एक बंदे का खर्चा होएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था। अभी 100 लोगों को 1 दिन में अटेंड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं वही सब दिमाग लगा रहा था कि कैसे क्या कर सकते हैं। हाँ, खुद की जगह रहती तो प्रॉब्लम ही सॉल्व थी, तो वो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा कि करूँ नहीं करूँ, फिर मेरे को ध्यान में बहुत सारे लोगों ने कमेंट डाला, रहे भैया लॉकडाउन है अभी बंद रखो। चालू नहीं कर रहा था मैं खाली सोच के आइडिया ले रहा था कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट कैसी है। जैसे बहुत सारे लोग ये जो धाम में अपने आते, उन लोगों के पास में धाम में रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, तो पैसा खर्चा नहीं होता, वो एक बहुत बड़ी बात है। कल मैं भी वही से चालू कर दूंगा, वहाँ पे होटल में आप ऊपर रूम में रह सकते हो और नीचे सैटरडे संडे में आऊँगा, तो फिर मतलब क्या होएगा, फिर पैसा खर्चा होगा ना आपका। मतलब मेरे पास 1 रुपया नहीं खर्चा हो रहा है, लेकिन रहने का खाने का आपका 10,000 का बिल हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। अब मान लो कोई आता है, मैंने कोई स्कूल में कोई जगह ले लिया 2 दिन के लिए, ठीक है, स्कूल वाले लोग ने फॉर एन एग्जांपल पैसे लिए नहीं लिए जो भी है, अब 2 दिन के लिए वहाँ जो पब्लिक आएगी तो उनको रुकने को नहीं मिलेगा वहाँ पे, वो आएंगे और चले आएंगे। तो ये बॉम्बे में रह के ही हो सकता है कि बॉम्बे वाले आएंगे और रात में चले आएंगे, 2 दिन आ सकते हैं। पैसा मैं कुछ सोच रहा था,
कि क्या कन्वीनियंट होता है। जैसे धाम में जो अभी जैसे मैं बॉम्बे से दिल्ली आता हूँ तो मैं 8 दिन वहाँ पे रह सकता हूँ ना, रहने की सुविधा है करके। लेकिन यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको रहने की सुविधा नहीं है। मान लो बॉम्बे से थोड़ा सा दूर से कोई आ रहा है जिसको यहाँ तक बॉम्बे आने तक 4 घंटे लगते, तो वो आदमी को रुकने के लिए मतलब आजू बाजू में होटल, यानी इतना सारा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने सोचा शायद उसके लिए कोई मेरे को टिप्स देगा कि भाई आप ऐसा कर लो या वैसा कर लो। तो उसके रिगार्डिंग मैंने वो पोस्ट डाला था कि हो सके उतना करूँ। बाकी लाइव सेशन तो लाइव का काम कर ही रहे, लेकिन वो एक होता है ना कि जो सामने बैठ के जो शक्तिपात और दुनिया भर के प्रोसेस होते हैं उसका काम अलग है। अब अपन भैया नहीं है कि ऑनलाइन क्रिया करके अपन ने काम करवा दिया है, समझे। तो बस इतनी सी बात थी, इसके लिए मैंने पोस्ट डाला था। तो मैं जैसा अभी मेरी भी शुरुआत है ना, तो मैं आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों का क्या आइडिया है। कि कोई बोले भैया आप है ना मंदिर को कांटेक्ट करोगे, कि भाई मंदिर का जो धाम होता है उनको बोल दो कि भाई मेरे पास ये सेलेक्टेड लोग आते तो मैं काम कर सकता हूँ। या कोई बोलेगा आश्रम में बात कर लो, या कोई बोलेगा स्कूल में बात कर लो, या जो भी है। तो उसके रिगार्डिंग मैं सोच रहा था, या तो फिर मेरे को ऐसा था कि खुद की जगह लेनी पड़ेगी, और खुद की जगह लूँगा तो भाई फिर वो लाख का 12,000 होएगा, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला वाला हिसाब होएगा। तो वो काम अपने को करने का है नहीं, क्योंकि अपने यहाँ पे जगह है जहाँ पे 1,50,000 रुपये महीने का भाड़ा है। धाम जितनी बड़ी जगह है, रह भी सकते लोग, और मतलब पूरा धाम बड़ा यानी इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो पूरा का पूरा बड़ा गाला बना है, बाथरूम भी है, जगह भी है। मगर उसका 1,50,000 भाड़ा हो जाता महीने का, फिर मेंटेनेंस अलग, और फिर उसमें से कितनी पब्लिक आएगी, और वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि ये थोड़े टाइम के लिए करना और बंद कर देना। अगर ऐसा होता कि एक सेलेक्टेड चीज़ में करने वाला सेमिनार, तो वो मैं 1 महीने के लिए लेता, 1 लाख रुपया खर्चा करता, मेरा काम हो जाता। लेकिन मेरे को लंबे समय तक करते रहना है, तो वो चीज़ के लिए सोच रहा था कि क्या है क्या नहीं है। बॉम्बे का क्राउड ही कितना है, मालूम पड़ा इतना सब कुछ करके अपन ने जगह ली है, और आ रहे दिन के 2-3 जन है। तो फिर उन लोगों के लिए इतना बड़ा सेटअप डालने की ज़रूरत नहीं ना। वो छोटे मोटे से, अब शुरुआत तो 2-4 जन से ही होगी, लेकिन वही सब कुछ आप समझ रहे हो ना मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी बात चालू होती है। ठीक है, तो बाकी अपन अंडर प्रोसेस है, तो काम चालू होगा। लॉकडाउन में नहीं होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद होगा। धाम चालू होगा तो सबसे पहले मैं धाम जाऊँगा। एक्चुअल में हम लोग का जो पूरा एरिया है ना, वो लॉकडाउन में, आजू बाजू में मैयत हो गई हमारी सोसाइटी के अंदर। आप लोगों को पता होगा पिछले वीडियो में वो एम्बुलेंस आई थी, मैंने बताया था। वो सी विंग में हमारे कोरोना वायरस बंदा गया था, वो ठीक हो गया है, उसके लिए वो एम्बुलेंस और उन लोग आए थे। तो लेकिन बाजू की सोसाइटी में बंदे की डेथ हो गई है, तो वो सब गेट वेट सब लॉकडाउन में है। तो बहुत सिस्टम ख़राब है यार, यहाँ का सिस्टम ख़राब है। तो पूरी तकलीफ सबको है, लेकिन अभी उस हिसाब से हो नहीं। या तो मेरे को, तो मैं हर महीने जाता हूँ दिल्ली और मैं नहीं जा पा रहा, उससे मैं और परेशान हो रहा हूँ। परेशानी इन द सेंस ऐसा होता है ना कि आपका कनेक्शन बन गया, आपकी एक फैमिली दिल्ली में, और आप जा नहीं पा रहे, वैसा हो गया। ठीक है, तो बाकी वीडियोज़ है, अभी अपन क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। ये इतनी जनरल नॉलेज मैंने दे दी। और बाकी जितने लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मेरी बात मानो, या तो जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक खुद हवन कर लो। हवन की सामग्री मंगा के उसको मिक्स करके सूखा नारियल घर में 10-12 लेके रख दो। रोज़ जब जाप करने बैठो तो उसमें वो डालो, उसके ऊपर कपूर डालो, उसको जलाओ, और हाथ में लेके पहले उस पर डालो, हाथ पे लेके अपने जाप कर लो 108 या जितने भी आप करते हो। किसी को सर पे से घुमाने बोल दो 21 बार क्लॉकवाइज, या खुद घुमा लो, और उसको हवन में जलाने रख दो, और उसको साइड में रख दो बाहर, और जाप करना शुरू कर दो। घर की गैलरी में रख दो, घर के अंदर रख दो, बाहर रख दो, वांदा नहीं, और जाप करना शुरू करो। और अपना फिर वो 1 घंटा 2 घंटा जो भी जाप करते हो, तब तक वो राख होके बुझ जाएगा। ये रोज़ करना शुरू कर दो। अगर आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो 4-5 नारियल घुमा लो, हवन का काम। लेकिन वही दूतों के नाम से ही, शनिधाम के दूतों के नाम से ही काम करना है कि भाई हमारी ये तकलीफ़ को मिटाओ। ठीक है, तो ये कर लो, आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। नहीं आएगा ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी दृष्टि बहुत अच्छी तरीके से खुल गई, बहुत अच्छी देख रहे। गौरव अंटिल तू भी भाई आगे निकल गया। मेरे को डाउट हो रहा है, क्योंकि मेरे को तुम जितना बता रहे हो उतना मेरे को दिख नहीं रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा थॉट्स में देख रहा है कि सही में इसको ध्यान में दिख रहा है। क्योंकि थॉट्स में तुम देखोगे सूरज है, चांद है, आसमान है, तो वो भी दिखने लगेगा। लेकिन ध्यान में दिखने का प्रोसेस अलग है। और जब मैं तुझे देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को ये नहीं दिखता कि तुझे दिख रहा है। तो अभी वो कन्फ्यूजन है, वो तो मैं सामने अभी होता तो बात अलग है। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, ये वीडियो में मैं एक कोई चीज़ दिखाता हूँ, मेरे को उन लोग कमेंट डाल के देखना कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जितने लोगों, 1 मिनट, हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चीज़ अभी हाथ में लेके आके दिखाता हूँ।
आप लोग ये देखने की कोशिश करना कि वो क्या है, ठीक है। और ऐसे झटपट नहीं सफ़ेद गोला दिख रहा है, परी दिख रही है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ, आप लोगों को देखना है, ध्यान लगा के देखना है। कैसे देखना मैं बताता हूँ, मैं हाथ में लेके आऊँगा, आपको चीज़ हाथ में देखनी है। अगर आपको दिख गई तो ठीक है, खुली आँख से नहीं दिख रही तो बंद आँख से देखना मुझे बैठा हुआ और देखना मेरे हाथ में क्या है। किसी किसी को सफ़ेद लाइट दिखेगी, किसी को कुछ और दिखेगा, कुछ और, लेकिन ध्यान लगा के देखना उसको। किसी को 5 मिनट लगेंगे, किसी को 15 मिनट लगेंगे, लेकिन देखते रहना मेरे हाथ में क्या है, ठीक है। उसके बाद में आप कमेंट में डालना कि क्या चीज़ है, तो मैं बताऊँगा कि कौन कितने लेवल तक देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देगी आपको चीज़, और आपको ये देखना है वो क्या है, ठीक है। कोई गोली नहीं है, बंडल नहीं है, रियल में मैंने रखी, पूरे गूज़बम्प आ गए मेरे को, तो नॉर्मल है। तो जितना मेरा ध्यान है, जब आप देखोगे तो आपको भी गूज़बम्प आएंगे। अगर गूज़बम्प भी आए ना तो ये समझना कि शायद तक दृष्टि पूरी नहीं खुली, लेकिन रिसीव कर रहे हो, ठीक है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो कमेंट में डाल देना कि क्या दिखा, ठीक है। तो 16 मिनट हो गए, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें फिर अपना। अच्छा, मैंने बोला था बहुत सारे लोगों के कमेंट नहीं डालना, लेकिन उसके बावजूद है ना, बहुत सारों ने नहीं डाले, लेकिन किसी ने स्मार्ट काम किया। किसी ने ये देखा कि भाई कोई कमेंट नहीं डाल रहा, तो आलोक पांडे ने बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए। ये भी है ना, स्मार्ट बंदे ने काम किया कि बोले भाई करीम भाई तो पूरी दिए क्वेश्चन नहीं डालना, किसी ने नहीं डाला तो मैं डाल देता, तो कम से कम मैं कमेंट में दिख जाऊँगा तो भैया कंसिडर कर देंगे, ठीक है। तो मैंने रख लिया है। यही होता है, कभी कभी कोई शॉर्टकट मारता तो मिल जाता है। और दूसरे बोल रहे हैं भैया ये क्या बात हो गई, हमने क्वेश्चन नहीं, यार तो तुम लोग क्वेश्चन के भी आंसर दे देंगे ना, क्या होगा। इतने सारे क्वेश्चन आंसर के सेशन के बने हुए वीडियो, ठीक है। आलोक पांडे, मेरा एक क्वेश्चन है, और है जैसे आपने बोला वो निर्भया रेप केस में बॉडी पाताल लोक में, आत्मा नरक में पेन झेलती है, तो क्या जब इन दोनों को पेन मिल रहा होता है तो ये क्या एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि वो दोनों ने मिलके पाप लिया है। आत्मतत्व बॉडी के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होता, इसलिए तो बॉडी पाप करता है। फिर भाई मेरे को क्वेश्चन आपका समझा नहीं, आपका बोलना क्या है कि निर्भया और जो बंदा जो दोनों इन्वॉल्व थे दोनों को पाप झेलना पड़ा, अब ये बात कर रहे हो? क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन है, मेरे को शायद समझ में नहीं आया ये चीज़। आप अगर किसी को दर्द पहुंचा रहे हो, जैसे मैं बिना कोई प्रोसेस किए, मैं ऐसे ही आपको, अगर मान लो मैं आपको गंदी गंदी गाली देता हूँ फॉर एन एग्जांपल, तो मैंने आपको टच नहीं किया है, लेकिन तकलीफ़ आपको तब भी पहुंच रही होगी, तो वो आपका बोलने का मतलब क्या है कि वो जो तकलीफ़ आपको पेन कर रही है वो सारे लोग पेन कर रहे हैं, वो बोलने का मतलब, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को ये भी नहीं आया कि क्वेश्चन आंसर में आ कैसे गया ये स्क्रीनशॉट। लेकिन अगर आप उस लेवल से बोल रहे हो कि वो, क्योंकि तकलीफ़ तो एक बंदे को हो रही थी ना, दूसरा बंदा तो इन्जॉय कर रहा था, लेकिन आप बोलते हो कि अगर वो दोनों मर गए और आज की डेट में उनका क्या स्टेटस है, तो निर्भया तो बन गई है देवी। हाँ, इतना तो मैं मतलब 100% श्योर होकर बोलता हूँ, 100 नहीं 1000% श्योर हूँ मैं कि वो देवी के रूप में आ गई है, और वो ऐसा समझो 7वें डायमेंशन के ऊपर निकल गई, ठीक है। अब रही बात कि ये जो लोगों ने कर्म किए थे उन लोगों का क्या हाल है, तो उनकी आत्मा तो पाताल लोक में हज़ारों करोड़ों लोग जो पेन फील कर रहे हैं वो पेन कर ही रही है ना, तो उसमें मतलब शायद मैं समझने में कुछ गलती हो गई, थोड़ा क्लियर लिखी होते तो समझ में आता। लेकिन जिन लोगों ने क्राइम किया तो उनको तो मतलब पेन फील हो ही रहा है, वो तो कोई ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं है, और उनको तो होता रहेगा तब तक जब तक वो, अगर एक एग्जांपल देता हूँ, निर्भया के केस में अपना पूरा इंडिया, अपनी पूरी कंट्री एक हो गई और सबको वो पेन फील हुआ, लिटरली नहीं लेकिन दर्द हुआ ना, जैसा हमारी फैमिली के किसी बंदे के साथ हुआ, वो जो बद्दुआ, वो जो पेन है, वो जो निकला है, तो वो उनके लिए निकला है ना भाई, जिन लोग ने क्राइम किया, तो उनको तो फील होगा ही ना वो सारा का सारा पेन। और मेरा एक क्वेश्चन, अगर मेरे को पता नहीं मैंने आंसर दिया कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मैंने उस हिसाब से समझा तो दिया, अगर नहीं समझा होगा तो फिर से पूछ लूँगा। और मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपने बोला वो आत्मा फैलने वाले कॉन्सेप्ट में कि आत्मा कहीं एक है और डिफरेंट बॉडी में फैली है,
तो वो सिर्फ पेन फील करती है। तो तांत्रिक किनको पकड़ता है? किसी एक को भी पकड़ सकता है क्या? किसी एक को नहीं पकड़ता। तांत्रिक आपके नाम का वो बंदे की जो आत्मा को पुल करता है, मंत्र जाप करता है। तांत्रिक करता क्या? देखो, मान लो मैं तांत्रिक हूँ, हाँ, मेरे को अभी मेरे बंदे ने बोल दिया शमशान में जो काम करता है कि बंदे दो, किसी की आई है आत्मा, ठीक है, कोई मतलब किसी का आज दाह संस्कार है। अब तांत्रिक उधर पहुँच गया, ठीक है, तांत्रिक जाप करने लग गया, तो वो आपकी आत्मा को पुल कर लेगा, ठीक है। आत्मा को कैसे पुल करेगा? तांत्रिक यानी मेरे साथ जो काम करने वाली शक्ति है वो उसको पुल करेगी, ठीक है। तो वो जैसे मैं अपनी दृष्टि से ये देख लेता हूँ कि ये बंदे की आत्मा किधर तक, कौन से कॉन्शियस मतलब कहाँ तक फैली है। जैसे बापूजी सदगुरु के केस में क्या देखता हूँ, पीछे की एंटिटी कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ से पुल की, ठीक है। उस हिसाब से जो वो बंदा है, जो सिद्धि है, जो देवी शक्ति है, उसकी तो भाई एनर्जी मेरे से लाख गुना ज़्यादा है ना। तो वो आत्मा के एक अंश किधर किधर फैले, वो तो सारे के सारे को खींच सकता है, समझ रहे हो। वो सारे को खींच के एक पोटली में बंद कर देता है। तो उस वक्त उसने पूरा इकट्ठा कर दिया। अब वो एक आत्मा को 4 जगह भेज देता है, एक ही घर में 4 आदमी के ऊपर भेजता है, तो वो चारों से कनेक्टेड हो जाता है ना वही अंश। अब जब वो बंदा एक धाम में आ जाता है, भैया उसके नाम का जाप करते, क्रिया करते, तो आपकी बॉडी में जो वो तत्व है जिससे वो कनेक्टेड है उसको जला देते। ये अपनी बॉडी में आ गया, ये रमना शुरू हो गया, ये तो इतना सही है ना, ये सब कनेक्शन बनते यार। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल कोई गैंगस्टर हो, तो मेरे पास काम करने वाले 10 है और एक आदमी के पीछे काम करने वाले नीचे 10 है, लेकिन पुलिस मेरे को ही अरेस्ट कर लेती है, तो पूरी गैंग तितर पितर हो जाती है। तो अब ये तितर पितर हो गई, तो इनको अलग कर दिया जाता है। वैसे जब आत्मा पकड़ में आ जाती है तो वो क्रिया करके उसकी बॉडी की सारी शक्तियों को सूक्ष्म करके मोक्षधाम भेज देते हैं। एक्चुअल में वो ख़त्म तभी भी नहीं होती हैं, वो मोक्षधाम जाने के बाद वो नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव बन जाती है, ऐसा होता है। इसके लिए मोक्षधाम में सारी आत्माएं शुद्ध होती है, क्योंकि जितने नेगेटिव एंटिटी है ना, जितनी नेगेटिव, जैसे मान लो मेरा शरीर है, मेरा शरीर मरने के बाद में जानवर खा लेते, तो मेरा अस्तित्व ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी जो मसल्स है, जो बोन्स है, उसको जानवर खाने के बाद उनकी एनर्जी बन गई। तो ये जो प्रेत अपनी बॉडी में रमता है और उसकी जो पूरी काम और ये सब जल जाती है, जलने के बाद जो मोक्षधाम जाती है, तो मोक्षधाम जाने के बाद वो वाइट हो जाती है। ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी जितने तरीके से मैं समझा सकता हूँ तो मैं समझा देता हूँ। जैसे आपकी एनर्जी, प्रेत की एनर्जी ख़त्म नहीं होती, ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे में, ठीक है। कोई खाना खा के किसी का खून कर सकता है, कोई खाना खा के किसी को टीचर बन के पढ़ाई भी करा सकता है, वो उसके ऊपर है। तो ये जो खाना है ना, ये एनर्जी, ये मोक्षधाम चली जाती है, ऐसा है। तो प्रेत की खाना पूरा एनर्जी खत्म हो गई, तो वो हो जाता है इतना सा, उसका फिर कुछ अंश बचता नहीं है। भैया जाप कर करके उसकी मंत्र दूत के थ्रू इसके जहाँ जहाँ अंश है सब मंगा लेते, और सब मंगाने के बाद में फिर तो वो आत्मा भी तो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना जिसके अंश मंगाए जाए, ठीक है। तो वो सिर्फ पेन फील करता है। और तांत्रिक किनको पकड़ता है? किसको एक भी पकड़ सकता है। तांत्रिक एक आत्मा को पकड़ता है, तांत्रिक की जो सिद्धि है, जो उसकी शक्ति काम करती है, वो उस आत्मा के सारे अंश को पुल कर देती है। वो डिपेंड करता है तांत्रिक किस लेवल का है। और मुझे लगता है सब अलग अंश को, आत्मा को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ मैं ही हूँ और मेरा एग्जिस्टेंस कहीं और नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, आपका माइंड इस वक्त कहाँ कहाँ के बारे में सोच रहा है? आप सोच रहे हो अमेरिका में हो, आप मैं वीडियो देख रहे हो, अब मेरे को कल काम पे जाना है, तो आप इस जगह बैठ के 10 जगह पे हो ना माइंड में। ये शेर प्रेत के साथ हो रहा होता, लेकिन वो मैनिपुलेट नहीं कर पाता, एक ही साथ में सोच के उसको मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता, बस वो फैल गए, ठीक है। वो जहाँ जहाँ पेन रिसीव होगा वहाँ वो जा रहा है। जैसे ट्रेन में आप चढ़ते हो, तो ट्रेन में भीड़ में आप आड़े टेढ़े हो जाते हो, तो आप चाह के भी सीधे नहीं हो पाते, क्योंकि ट्रेन की भीड़ ऐसी होती है कि आपको टेढ़ा मेढ़ा कर देती है। तो जब तक भीड़ हटेगी नहीं तब तक आप सीधे नहीं होगे। ये ऐसा है कि जहाँ से जिस तरफ का प्रेशर है आप वहाँ चले जाते हैं। अगर आपने लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो आप समझ सकते हो बात। तो ये वैसी बात होगी। लाइट ज़्यादा है या नूर ज़्यादा दिख रहा है मेरे चेहरे पर? मैं ऐसा दिखता हूँ, ये अपना नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन ये लाइट है ना घड़ी घड़ी, ये रेनी सीजन के साथ। चलो ठीक है, ठीक है। और फिर भैया वो सारे पेन झेल के आते हैं, तो उसके बाद उनको डिफरेंट बॉडी मिलती है। भाई डिफरेंट बॉडी का अपने को मालूम नहीं, लेकिन पेन फील होने के बाद में अगर उसकी मुक्ति हो भी जाती तो रहता फर्स्ट डायमेंशन पे ही है। देवता लोग की बॉडी कितना डिफरेंट होती है, वो वाइट लाइट से बनी होती है, वो वाइट लाइट से बनी होती है, अग्नि लाइट नहीं।
मैंने पढ़ा था कि विकिपीडिया पे कि अलग अलग भूत प्रेत के पास अलग अलग पावर है। मुझे लगता है मरने के बाद यही नीचे रुकना पड़ता है, फिर जाके नरक जाना पड़ता है। सॉरी भैया, ऐसा लगता है कि नरक जाना पड़ता है, जाके वापस मुक्ति सागर में जाना चाहे तो जा सकते हैं क्या? नरक जाने का कोर्स, एक मिनट बहुत सारे। हाँ, तो इनका बोलने का मतलब ये है कि मैंने पढ़ा था विकिपीडिया पे कि अलग अलग भूत प्रेत के पास अलग अलग पावर होती है। अब नरक जाने का कोर्स तो शनि धाम वाली आत्माओं का पता ही नहीं चल रहा है कि वो बंदा वो नरक में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपने क्या समझा है कि नरक का मतलब क्या है कि नीचे आग जल रही है? मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि जैसा आप समझ रहे हैं कि एक प्लेस है नरक और एक प्लेस है स्वर्ग, ऐसा नहीं है। स्वर्ग बहुत सारे डायमेंशंस में और नर्क बहुत सारे डायमेंशंस में। जैसा कि मैंने बताया कि वो आत्मा अगर वो शरीर के अंदर आ गई है, अब वो शरीर को जो पेन फील हो रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लो मेरे अंदर कोई बॉडी में फील आ गई, तो मेरे को जो भूख लगती है ना, तो उसको 1000 गुना ज़्यादा लगती है वो। इसके लिए वो मेरे को फील कराता कि मैं वो करना है, चाहे वो काम की भूख हो, क्रोध की हो, खाने की भूख हो, वो उसको 1000 गुना ज़्यादा फील हो रही होती है। तो जब मेरे को पेट में भूख लगती है, बिजली चमकती है, तो उसको 1000 गुना ज़्यादा फील हो रही होती है, ऐसा है। और वो प्लस और 100 के साथ में कनेक्टेड होता है, हज़ारों के साथ में कनेक्टेड होता है। तो वो जितने जितने तक उसको पेन, बस पेन ही फील होना है, तो वो उसके लिए नरक ही है भाई। जिंदा इंसान मैं हूँ, मैं अल्लाह नहीं करे कल को मेरे को मेरी औलाद का मरा मुँह देखना पड़ता है, तो मेरे लिए वो नरक ही है। तो आप एक डायमेंशन समझ रहे हो। मेरी माँ के चेहरे पे जब मैं स्माइल देखता हूँ तो मेरे लिए वो स्वर्ग है। तो इसको समझो ना इस तरीके से, तब आपको आंसर मिलेंगे। आप समझ रहे हो एक कोई प्लेस है भाई, ट्रेन पकड़ के जाओगे ऐसे 8वां नंबर स्टेशन है वो स्वर्ग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक प्रोसेस के दौरान चलते रहता है सब कुछ, स्वर्ग नर्क वाला कॉन्सेप्ट। अब वो जब बंदा किसी की बॉडी में अगर वो प्रेत था, अभी उसने झेला है, अब उसको मोक्षधाम भेज देंगे, तो उसके कर्मकांड कटे ना भाई। भैया भगवान ने कुछ तो उसके लिए सोचा होगा, तब उसको कर्मकांड लग गए। वो 200 साल से, 50 साल से, 10 साल से, जितना भी टाइम वो उधर झेल रहा होगा। तो ये भी एक बात समझ लो कि उनका डायमेंशन और अपना डायमेंशन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे किसी ने पूछा भैया निर्वाण से रिटर्न आने का स्टेट में क्या होता है, जैसे ऊपर वाले ने बताया हमारा एक दिन तुम्हारे 1000 साल जितना है। तो हो सकता है ऊपर वाला निर्वाण में जो लोग जाता होगा उसको ऐसा आइडिया देता होगा कि हर एक दिन के बाद तुम बाहर आते होगे, तो वो तो एक दिन के बाद बाहर आता होगा, लेकिन यहाँ 1000 साल बीत चुके होंगे। तो उसको चॉइस दी जाती है कि वापस निर्वाण में जाना है कि नीचे घूम के आना है। वो बताएगा नहीं वापस निर्वाण में जा रहा हूँ, और वो देखते रहे यार 1000 साल में बहुत चेंज हो गया, चलो नीचे घूम के आता हूँ, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा। समझ रहे हो? तो जैसा भगवान ने बताया कि भगवान का एक दिन हमारे 1000 साल के जितना है। तो जैसा आप डीप स्लीप से जब उठते हो 1 घंटे के बाद, तो आपको लगता है मैं 10 घंटा सोया था, तो चैन की नींद होती है ना, तो वो डीप स्लीप का स्टेट हो जाता है। जो बंदा 30 साल 40 साल से कोमा में है, जब वो उठता है तो उसको ऐसा लगता है मैं 1 दिन से सोया था, उसको ये नहीं मालूम होता मैं 30 साल से सोया था। तो ये वैसा डीप स्लीप का स्टेट होता है। तो उधर टाइम डायमेंशन भी फ़र्क होता है। जैसा मेरा एक दिन, आपके अगर आप एसी में बैठे हो खा पी के एकदम आराम से, तो आपको 4 घंटे भी आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप धूप में पैदल चल रहे हो तो आपको 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगेगा। तो ऐसा टाइम डायमेंशंस का फ़र्क है भाई सब जगह पे। उसका दिमाग खोल के समझोगे तब समझ में आएगी ये सारी बातें कि तो आप बोलोगे कि भाई आज का दिन सुहाना था। भाई आज का दिन सुहाना था क्योंकि मैं घर में बैठा था, मेरे को मस्त में सुबह सुबह उठा, गर्म चाय मिली, बाद में गरम गरम मैगी मिला, और फिर मैं अपना फेवरेट पिक्चर भी लग गई, मैं वो भी देख रहा था, मेरे लिए सुहाना था। दूसरे आदमी के लिए सुहाना था नहीं, वो सुबह 4 बजे उठ के रोड पे झाड़ू मारने के लिए निकल गया, रिक्शा वाला रिक्शा चलाने के लिए निकल गया, किसान खेती बनाने के लिए निकल गया। तो उनके लिए वो दिन सुहाना नहीं था, उनके लिए वो दिन वो मेहनत वाला ही था। तो डिपेंड करता है आप कौन से डायमेंशन से देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि टीचर को भी रोज़ सुबह स्कूल जाना है, स्टूडेंट को भी जाना है। स्टूडेंट रो के जाता है, और टीचर की तो बेचारी की नौकरी, टीचर को पता है मेरे को नहीं जाऊंगा तो 50 बच्चे मेरे लिए मतलब अधूरे रह जाएंगे, तो टीचर की जाना ज़रूरी है। अगर आपकी स्कूल में गर्लफ्रेंड है तो आप घर से ज़्यादा स्कूल में टाइम स्पेंड करोगे, और अगर स्कूल में आप मार खाते हो तो फिर आपको जाने में रोना आएगा। तो बस वही बात है, देखने का नज़रिया आप कहाँ पर खड़े रह के देखते हो, ऐसा है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में नरक जाने का कहीं तो सिस्टम नहीं पता चला, वही मैंने बता दिया, अभी आपको पता चलेगा। ऐसा लगता है जो सोल पुनर्जन्म करना चाहे कर सकते हैं, और अगर नरक वापस मुक्ति, भाई पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट मेरे को तो दिखा नहीं, तो मैं उससे बात नहीं कर सकता। ज़्यादातर भूत रीबर्थ करते रहते हैं क्या? भूत तो कर ही नहीं सकता भाई, जब तक वो अभी वो डायमेंशन, अभी मेरे को तो भाई अगर हिंदू धर्म के हिसाब से बात करो तो जब तक वो फर्स्ट डायमेंशन में आगे बढ़ेगा ही नहीं। भूत के बाद जब तक वो शुद्ध होकर ऊपर उठेगा नहीं,
किसी ने बोला भैया भूत प्रेत वो बनने के बाद वो आगे क्वेश्चन आएगा, तो वो आपके हिसाब से तो वो मोक्षधाम से निकलना है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, तो वो फिर ऊपर चले जाता है। नहीं भाई, मोक्षधाम से निकलने का उसकी मुक्ति रहती है और फर्स्ट डायमेंशन में रहता है, वो ऊपर के डायमेंशन में नहीं जा सकता। ऊपर के डायमेंशन के लिए आपके पीछे रॉकेट की स्पीड होनी चाहिए, तो वो बाहर निकलेगा तो वो धुएं जैसा ही रहेगा, तो धुआं लेयर को क्रॉस नहीं करता है। आपके अंदर रॉकेट वाली स्पीड होगी तब आप क्रॉस करोगे। तो ये आपकी गलत फहमी है कि मोक्षधाम से आत्मा बाहर निकलना शुद्ध होकर ऊपर के डायमेंशन पे जाती है। नहीं भाई, वो फर्स्ट डायमेंशन पे ही रहती है। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें आएगी अभी आगे। आप बहुत सारी ये सब बनाने का रीज़न ये है ना कि ये सारे वीडियो फॉलो करोगे तुम, तो तुम भी इस लेवल पे पहुँचोगे कि जैसा मैं आज, मेरी कल तक कंजर जैसी ज़िंदगी थी, खुद के लिए जीता था, आज दूसरों के लिए जी रहा हूँ, तो वैसा काम आप लोग भी कर पाओ। इसके लिए ये सब जवाब देने पड़ते, पता चलेगा आपको भी सब। मैं 100% उस पर काम करो, डोंट फिक्र मत करो, बस आपकी मेहनत चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया 30 मिनट, बाद में सेकंड में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय। क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2। आलोक पांडे जी का क्वेश्चन है, करीम भैया, मन्नू भैया के यहाँ जो प्रेत काटे हैं, जो काम क्रोध मोह लोभ मद आदि ख़त्म किए जाते हैं, तो उसके बाद उस आत्मा का कोर्स बाकी रहता है यूनिवर्स में, क्या उसको भी नर्क जाना होता है? नहीं, आत्मा तो आत्मा का अस्तित्व ही है। तुम्हारे शरीर से तुम्हारी बॉडी में रमी हुई ताकत को ख़त्म कर दिया, आत्मा को भेज दिया मोक्षधाम। मोक्षधाम उसके कर्मकांड होने के बाद में वो बाहर निकल जाएगी। भगवान ने उस आत्मा को एक ऐसा मौका दिया कि वो इस मोक्षधाम में जा सके। कोई तांत्रिक के पास आते तो बंधन में कर लेता, तांत्रिक खींच के उसको मटके में बंद कर देता, उसे फिर और काम लेता था। तो ये भी भगवान की मर्जी की बात है कि आप मन्नू भैया तक पहुँच पाए, ना तो आप भी तांत्रिकों के चक्कर काट रहे होते। तो आप कोई किसी गुरु के पास पहुँच पाए और आपने अपनी लाइफ के थोड़े ईयर्स उस गुरु के नाम पे स्पेंड कर दिए। हो सकता है आपको उतना अचीवमेंट नहीं हुआ हो, लेकिन क्योंकि आपने आँख बंद करके उस गुरु पे भरोसा किया था, तो जैसा आज, भले से मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, वो मेरे थ्रू अगर भगवान का नाम ले रहे, तो भगवान आपका काम करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत गुरु के अंडर लग गए थे तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो गई। नहीं भाई, आपकी गलत फहमी है। एक मिनट, हाँ, ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं है। आप जितना भी स्पेंड भगवान के नाम पे, जितना भी टाइम भगवान के नाम पे स्पेंड करो, चाहे गुरु के अंडर करो, आपने 10 साल गुरु के नाम पे डाल दिए, लेकिन वो गुरु बाद में धोखेबाज निकला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपके कर्म आपको लग जाते। तो आप 10 गुरु के अंडर भी घूमोगे, लेकिन आपने भगवान के नाम पे किया था तो वो लग गया। हाँ, कभी आपने पैसे के लिए किया होगा गुरु का नाम, तो फिर बात अलग है। उसके बाद उस आत्मा का क्या कोर्स बाकी रहता है यूनिवर्स में, क्या उसको भी नरक जाना होता है? फिर वो शुद्ध होकर ज़ीरो पे आ जाती है। तब वही बात है यार, मोक्षधाम के अंदर भी बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, तो उनका काम यही है कि जिसका जो लेवल है उतनी के ऊपर उसको दूसरी आत्माएं खींच के लेके जाती है। ठीक है, क्योंकि जब तक शुद्ध होके, जब तक सरेंडर नहीं करेगा, तब तक तो मोक्षधाम से बाहर ही नहीं निकलेगी ना वो आत्मा। और एक बार बाहर निकल गई तो सारे अंदर के काम क्रोध मोह लोभ सब खत्म हो गए। तो वो खत्म होने के बाद में वो आत्मा फिर नीचे की कैटेगरी में नहीं जाएगी, ऊपर ही उठेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीधा सेकंड थर्ड फर्स्ट डायमेंशन नहीं। अब उसको दुनिया में मंदिर के पास काम करना पड़ेगा, किसी, समझ रहे हो जो मैं बताता हूँ, मंदिर के पास काम करते, दरगाहों पे काम करते, मस्जिद में काम करते, दूसरों की हेल्प, सिद्धि बन के काम में आ जाएगी। तो वो सब काम करेंगे, फिर उन लोग उठ के ऊपर जाएंगे। ऐसा है। पहले चैप्टर की लिखी, ठीक है, शिव पुराण में ये लिखा है, पहले चैप्टर में लिखा है कि एक चंचूला का हस्बैंड पहले नरक गया, फिर अर्थ पे आके बहुत साल तक पिशाच बना। चंचूला क्या है ये मेरे को पता नहीं है। और जैसा कि मैं बताता हूँ भाई, पुराण को आँख बंद करके पढ़ो तो स्टोरी की तरह पढ़ो, आपको उसको मॉरल की तरह, मॉरल स्टोरी कैसी होती है, रियलिटी नहीं होती, लेकिन सीखने को मिलता है, तो उस हिसाब से पढ़ो। उसकी वर्ड टू वर्ड उसकी स्टोरी को बिलीव मत करो, उसको ऐसा पढ़ो जैसे तुम मॉरल स्टोरीज पढ़ रहे हो, जिससे तुमको आध्यात्मिकता में तुम्हारे को हेल्प मिले। अगर तुम इसमें बिलीफ लेके आओगे तो पुराण तो तुमको गोली घुमा देगा भाई। तो पुराण में बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्या ऐसा भी केस होता है कि पहले मन्नू भैया के यहाँ काम क्रोध एक्सेट्रा ख़त्म हो जाए और फिर वो नरक जाए? हाँ, तो वही तो होता है। आपके आत्मा जहाँ जहाँ बैठी है, उसकी जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है, उसका, उस आत्मा का काम क्रोध मोह लोभ उसको ख़त्म कर दिया जाता है। आत्मा हो गई वाइट, बोले मोक्षधाम भेज दो। अब मोक्षधाम से वो बारीक होके, बाल बराबर होके बाहर निकलेंगे। ऐसा है। क्या ऐसा भी केस होता है पहले मन्नू? हाँ, मेरा तो एक ड्रॉप ऑयल से फफूले आ जाते हैं हाथ में। आई रिक्वेस्ट एवरीवन डोंट ईट नॉनवेज। मेरा तो एक ड्रॉप ऑयल से फफूले आ जाते हैं। समझा नहीं मैं, कोई एलर्जी आपको शायद?
आई रिक्वेस्ट एवरीवन डोंट ईट नॉनवेज। गरुड़ पुराण में लिखा है बहुत सारा पनिशमेंट, फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बहुत सारे सोल्स को भगवान माफ़ कर देते, क्या केस होता है जो एक भी टाइम लाइफ भर में राम बोला उसको यमराज माफ़ कर देते हैं? हो सकता है ऐसा कि आपने ज़िंदगी में सारे बुरे कर्म किए हो और बाद में एक दुआ आपको लग गई, तो वो आपने 10 मर्डर किए फिर आपको एक की दुआ लग गई, 10 मर्डर की सज़ा तो आपको काटनी है, लेकिन वो दुआ के थ्रू आपका नैया पार हो जाएगी। 10 मर्डर के बाद फिर से नीचे नहीं आना पड़े, ऐसा है। आप सोच रहे हो एक बार राम बोला तो मैंने जितने गुनाह किए माफ़ हो जाएंगे, तो ये पुराण मैंने बताया सब गोली घुमाने की बात है। मतलब पुराण को वैसे लोगों के, आप पुराण पढ़ते हो आपको सीख मिलती है और आप अच्छे काम करते हो। ऐसा नहीं भाई पुराण में लिखा है तो जैसे अल्लाह ने किसी एक गुनाह के लिए किसी को दोजक में डाल दिया, किसी के एक सवाब के लिए उसको जन्नत में डाल दिया, तो आप जन्नत और दोजक एक स्टेशन, एक प्लेस समझ रहे हो, जैसा मन्नू भैया का एक धाम है। ऐसा नहीं है, जन्नत एक प्रोसेस की तरह है, ठीक है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे की मौत देख ली उनके लिए वो दोजक हो गया, ठीक है। फिर उस औरत ने अपने आदमी की डेथ देख ली तो उसके लिए दोजक हो गया। उसको बहुत सारे डायमेंशंस है, तो ऐसे तो ठीक है, उस तरीके से सोचोगे तो समझ में आएगा। ठीक है। और सब लोग अगर फरारी में चलेंगे तो भैया फरारी में पेट्रोल भरने काम कौन करेगा? धूप में पेट्रोल पंप सब लोग अगर मौज करेंगे तो दुख कौन झेलेगा? ठीक है। आज की डेट में आप कौन से स्टेटस पे हो, अमीर या गरीब? अगर आप बोलते हो कि भाई मैं मिडिल क्लास हूँ या मैं अमीर हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप बोलते हो कि भाई है रोज़ी रोटी चल रही, सब कुछ है, तो कोई गरीब आपके घर में आएगा बोलेगा आप बाहर चले हो, मैं जीना चाहता हूँ आपकी लाइफ, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैं इसके लिए काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तुझे ये लाइफ जीनी है तो तू इस पर कर सके। सेम चीज़ भगवान ने इंसान बना के छोड़ दिया नीचे कि भाई तुम लोगों को, सब लोगों को जन्नत दोजक दिखाई दी, डायमेंशन दिखा, सब लोगों ने बोले भैया हमको भी ये ज़िंदगी चाहिए, तो आप लोगों ने चॉइस दे दी कि इसके कर्म काटो और ये लाइफ अचीव करो। तुम ज़िंदगी भर मेहनत करो, 10 करोड़ रुपए जमा करो और बाद में 40 साल की लाइफ सेटलमेंट में गुजारो। तुम बोलोगे नहीं भाई मैं तो सब कुछ खरीदना चाहता हूँ स्टार्ट से ही, तो 40 साल तक आप जितना कमाए सब खरीदा, 40 के बाद भी और भी काम करना और पैसा कमाना है, ऐसी बात है। तो सबको अलग अलग डायमेंशन, जैसे मैंने बताया जब गॉड बन जाते हो तो बाद में नई नई आत्माएं जो आती है तो उनको सीधा गॉड थोड़ी बनाया जाएगा, उनको नीचे भेजा जाएगा ना भाई। अब वो बोल देगा भाई मेरे को तो बनना ही नहीं है, तो फिर उसको ब्रह्मांड दिखाया जाएगा। जैसे वो ब्रह्मांड को दिखेगा तो बोलेगा, उसके दिल में लालच आएगा, फिर बोलेगा नहीं भाई मेरे को अभी भी विश्वास नहीं है, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मेरे को इंसान बनाओ ही मत। तो उसके सामने उर्वशी लाई जाएगी, दुनिया भर की चीज़ें लाई जाएगी, उनको एक्सटेसी फील कराई जाएगी, उनको ऐसा दिया जाएगा, अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, ठीक है एक काम करो नहीं 20,000 का कार्ड रखो ना, आपको 1,000 का वाउचर दिया था, अमेजोन से शॉपिंग कर सकते हो, तो अभी 1,000 का वाउचर फ्री में मिला था, 5,000 की शॉपिंग करोगे ही करोगे ना, ऐसा हिसाब है भाई। किसी को अगर बुरी आदत नहीं और उसको बुरी जगह पे लेके जाए, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिएगा, लेकिन जो लोग समझ जाते हैं कि भाई समझ रहे हो क्यों रहे हो, जो दारू नहीं पीता उसको बाहर में लेके जाएंगे तो कभी ना कभी तो पिएगा ना, ऐसे लालच दिए जाते हैं तो आत्मा आ जाती है। ऊपर वाले ने क्रिएट किया, उसको पता है ना क्या है क्या नहीं। ये सारे क्वेश्चन सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम किसने डिसाइड किया कि कौन अच्छा कर्म करेगा और कौन ख़राब करेगा। चलो आपकी बात को ये ले लेते कि भाई करीम भाई मेरे को तुम्हारी बात समझ में आ गई, ठीक है, मैंने अपने कर्मों के कारण में मैं ऊपर के डायमेंशन में गया, नीचे के डायमेंशन में गया, लेकिन जो मेरी शुरुआत थी, मैं जब फर्स्ट इंसान बन के जब मैं पैदा हुआ, मेरी आत्मा जिस दिन क्रिएट हुई उस दिन, उसके पहले तो मैंने कोई कर्म नहीं किए थे ना कि मेरे को दुनिया में आना था, कि पाताल में आने का था, कि स्वर्ग में जाने का था, तो मेरे को ये स्टेट पे क्यों लाया गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा मान लो आत्मा ने कांच की बॉटल की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कांच की बॉटल की तरह, जैसे अपनी कोई सॉस की बॉटल है, ठीक है, सॉस की बॉटल है, थम्स अप पेप्सी की बॉटल है, ऐसा समझना वो बॉटल खाली है, वो आत्मा है, वो एक कन्वेयर बेल्ट से गुजर रही है और लाइन से सारी आत्मा उसके पीछे खड़ी है, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप कोई भी बॉटल उठा लोगे तो उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब कन्वेयर बेल्ट से वो गुजरती है ना, तो उसके अंदर डाल दिया जाता है सॉस, ठीक है, तब भी वो सॉस भरने के बाद भी, यानी भगवान ने उसके अंदर, आपके अंदर सारी नॉलेज डाल दी, भगवान की सारी नॉलेज आप में डाल दी, लेकिन अब भी उसकी आइडेंटिटी अलग नहीं है, यूनिक नहीं है, सेम है सारी बॉटल में, लेकिन अभी आप पे लगता है एक स्टिकर, और वो स्टिकर पे एक डिफरेंट बारकोड होता है। ये होती है वो मेमोरी जो आपको अपनी इंडिविजुअल मतलब होने का अस्तित्व देती है।
तो आत्मा लाइन से, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से समझा दिया ना, मैंने बहुत सोच रहा था कि कैसे बताऊँगा इसको। कन्वेयर बेल्ट से खाली बॉटलें आ रही है लाइन से, तो वो सारी आत्मा है, उनकी कोई खुद की नॉलेज नहीं, खुद की कोई यूनिकनेस नहीं। फिर उसमें सारी नॉलेज और सब कुछ ज्ञान डाल दिया जाता है, सॉस की तरह, पेप्सी की तरह, थम्सअप की तरह। फिर वो बॉटल आगे आती है और उस पर एक स्टिकर लगता है, उस स्टिकर पे बारकोड है ना, यूनिक है, वो एक बारकोड दूसरे पे नहीं आ सकता। तो वो सेम बारकोड अलग 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 अलग, लाइन तो सेम रहती, नंबर अलग रहते ना, जैसे बारकोड की लाइन उससे स्कैन करते, हालांकि लाइन ही अलग रहती है। तो वो आपको एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी देती है, यहाँ से होती है सारी शुरुआत। अब बोलेंगे भाई इसका क्रिएशन क्यों हुआ है, तो वो तो जब आप निर्वाण क्रॉस करके गॉड के पास में हज़ारों करोड़ों अरबों साल के साथ में 1 to 1 आओगे, तब आप पूछोगे कि भाई गॉड तूने मेरे साथ ये क्यों किया। तो गॉड फिर आपको पिछला दिखाएगा, देख तूने पा के खुश है कि नहीं। तो अभी आप गर्मी में पैदल चलते आए रोड पे से और आप एसी में खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे गॉड को कि हाँ चल खुश तो हो, समझ रहे हो। ऐसे जैसा आपने बोला गॉड बनने के बाद सोल मिलेगा एट्सेट्रा, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस आत्मा तत्व को दुख देना है, इसको नहीं देना है, ये आइडेंटिटी हो, वो पेन होगा, उसको नहीं होगा। जैसा मैंने बताया बारकोड वाला सिस्टम है, वो कंपनी से प्रोडक्ट निकलते जाएंगे। तो अभी कंपनी का प्रोडक्ट निकल गया, बारकोड लग गया, वो बॉटल थम्सअप की बन गई, उसको एक बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स में डालने के बाद में कोई बॉक्स जा रहा है दिल्ली, कोई बॉक्स जा रहा है बॉम्बे, कोई बॉक्स जा रहा है कश्मीर, समझ रहे हो। अब वो बॉटल कहाँ खुलती है और वो बॉटल को कौन पीता है, वो कोई गरीब पीता है जिसको किसी ने पिला दिया, या कि कोई अपने घर में दिवाली की पार्टी बनाने पी रहा है, या कि वो बॉटल बार में जा रही है दारू में मिक्स होकर पी रही है, वो उसके कर्म है, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन जैसे वो थम्सअप की बॉटल आई, तो एक थम्सअप की बॉटल आ गई किसी की शादी के अंदर, एक बॉटल चली गई किसी की फैमिली की पार्टी के अंदर, एक बॉटल चली गई कहीं बार के अंदर। तो वो थम्सअप वो सामने वाले मिलके कहाँ जा रही है वो मेरे को नहीं पता, वो कुछ होगा सिस्टम, अभी तक उसकी नॉलेज नहीं आई। लेकिन एक बात बताओ, अब शादी वाला थम्सअप में और बार में जो थम्सअप मिला उसकी बात ही अलग है। तो अगर दोनों थम्सअप को कंपेयर किया जाए, जैसे 4 थम्सअप की बॉटल आमने सामने खड़ी हो गई कि भाई तू किधर से आई है, बोले यार मैं तो बार में पी थी, मेरे को तो दारू में मिक्स किया, क्या मालूम किस में मिक्स किया, मज़ा ही आ गया। दूसरा जिसने दारू नहीं पिया बोले क्या बात कर रहा है, क्या मज़ा आया, अरे बोले क्या मज़ा आया यार, उन लोग ने मेरे को एक चीज़ में मिलाया और मैं तो अपने होश ही उड़ गया, क्या मालूम क्या चीज़ थी वो। तो जो शादी वाला है तो बोलेगा यार मेरे को तो तू ये बात कर रहा है, तो तू तेरे को साथ में, वो बोलेगा मैंने साथ में पापड़ भी खाया, ये भी खाया, वो भी खाया। बोलेगा भाई मैं तो एक ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ पे बंदे ने पनीर खाया, दाल खाया, पराठा खाया, हलवा खाया, आइसक्रीम खाया, इतना सब कुछ खाने के बाद फिर मेरे को पिया, तो मेरे को तो सबका मज़ा मिला। अब बार की दारू थम्सअप को सिर्फ चखना मिला और दारू मिली, ये वाले को खाना सारी कैटेगरी का मिला। एक कोई फैमिली का होगा, भाई तुमने क्या किया, बोले मुझे तो पता नहीं, मैं तो दाल रोटी के साथ खाया, लेकिन जो लोग मुझे पी रहे थे ना वो 4 जन ने मुझे एक साथ पिया और मैं चारों को फील कर पाया एक ही साथ में। वो चारों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, उनसे प्यार था, वो चारों का प्यार मैंने फील कर पाया क्योंकि मैं एक ही चारों के अंदर गया। समझ रहे हो, ऐसा कुछ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आत्मा कहाँ से आई, कहाँ गई, कौन से डायमेंशन से वो दुनिया में आएगी, और ऐसा नहीं है कि तुमने जो फील किया वो दूसरा नहीं करेगा। ऑफकोर्स सबको फील होगा, सब लोग के थ्रू वो कर्म कांड काटने ही है, किसी को ऐसा डायरेक्ट बाय लक नहीं जाएगा। गॉड बनने के बाद सोल मिलेगा, ये सब तो हमको माया लगती है, फिर भी मैं इससे नहीं निकल पा रहा हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कलयुग के एंड में जो सोल बच जाते हैं, मुक्त है, वो अगली सृष्टि रचने में राक्षस बनेंगे और पेन झेलते रहते हैं। भाई ये तो बात मेरे को नहीं पता है कि वो, हाँ राक्षस कौन बनता है वो मेरे को मालूम है, ठीक है। जैसा मैंने बताया अभी जिसका एनकाउंटर हुआ उसको लेने के लिए पूरी राक्षस की फौज आई थी वो आत्मा को लेने के लिए, और वो अभी वो आत्मा उसके साथ में खड़ी हो गई है। तो अभी वो आगे किसके साथ में चिपकेंगे और फिर वो वैसा ही एक नया गैंगस्टर बनाएंगे, और जो ऐसे गलत काम करेगा अभी वो क्या मालूम वो क्या है। लेकिन वो जब तक कोई आदमी केस वो देखेगा नहीं, वो सारी आत्मा को खींचेगा नहीं, तब तक वो खींचने लायक है भी नहीं चीज़। क्या मालूम, शायद कोई भैया देखेंगे, गुरु देखेंगे तो शायद कुछ पता लगेगा कि क्या चीज़ है वो, क्योंकि वो मरने के बाद में पूरा लेफ्ट में वो पूरे राक्षस जैसे खड़े, सींग वाले, एक एक की सींग, वो 12 सींगा होता है ना जिसकी बहुत सारी, एक सींग में से बहुत सींग ऐसे है, पेड़ जैसे हाथ वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसके साथ। और इनकी तरंग जाती है शिव जी के ऊपर, क्योंकि वो महाकाल शिव जी वाले तो वो वाले है, तभी क्या पता कुछ होगा, इनका भी अस्तित्व होना ज़रूरी है भाई, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इतनी बातें तो अपन ने बता दी, तो क्वेश्चन से हट तो नहीं गया ना मैं।
ये सब हमको लगता है फिर भी इससे। हाँ, तो जैसा कि किसी ने बताया कि भाई ये तो आप जितनी बातें बता रहे हो माया है। भाई माया की एक बात समझ लो, जैसे कि यहाँ पे काम क्रोध लोभ, वो लोभ मोह जो है ना, वो ऊपर नहीं है। तो ऊपर जब आपकी 100 बीवी भी रहेगी ना, तो किसी को एक दूसरे से जलन नहीं होगी। आप दूसरे का महल देख के जलन नहीं करो, क्योंकि सेम चीज़ आप 1 सेकंड में क्रिएट कर सकते हो। आप देखो, अरे वाह इतना खूबसूरत महल, चलो मेरे पास भी आ जा, तो वो आपके पास आ जाएगा। आप देखो कि उसकी हूर परी और ये इतनी अच्छी है, तो वो आपको अपने पास आ जाएगी। आप देखो कि उसके पास इतना खजाना, तो आपके पास भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो मोह माया वाला हिसाब तो अभी आप दुनिया, आपको पुरानी किताबों में और जो गुरुओं ने बताया कि भाई मोह माया को जब तक त्यागोगे नहीं ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। हाँ, तो ईश्वर को प्राप्त होने के बाद मैंने बता दिया कि ईश्वर को प्राप्त करने के बाद 2 चीज़ बचती है, एक निर्वाण है और दूसरा खुद गॉड है। तब वो गुरु ने वहाँ तक की बात नहीं बताई, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। आपको ये, जैसा आप ये बिलीव कर रहे हो ना कि करीम भाई आपने जो बताया है मोह माया, ये तो तब भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आप ये भी तो समझो कि ये लाइफ में आपको मिडिल क्लास अपर क्लास जो भी लाइफ आपने जी है, अगर आपने अंबानी की लाइफ जी है, तो फिर आप बोलोगे भगवान को कि मैंने सारी ज़िंदगी लाइफ जी, मैं थोड़ा टाइम साधु की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो गॉड तो तब भी आपको तथास्तु ही बोलने वाला है। तो साधु की ज़िंदगी आप बोलोगे या तो निर्वाण चाहिए मेरे को, तो उनके लिए निर्वाण मिल जाएगा। समझते हो? तो सब लोग निर्वाण के लिए तुमको सबको त्यागना पड़ेगा भाई। तो मैं वो स्टेट पे नहीं हूँ आज की डेट में। हो सकता है मेरे को आगे की नॉलेज हो तो मैं समझ पाऊँ कि नहीं भाई, ये जितने मेरे रिश्तेदारी है एक्चुअल में सारे मेरे दुश्मन थे। इन लोग ने मेरे को बर्बाद किया था, इन लोगों ने दुआ मांगी थी, इसके साथ भी वो जो इसने हमारे साथ किया है, इसके लिए मैं इनके घर पे आया। तो बोलूँगा नहीं नहीं, इनको भगाओ, मेरे को अपना निर्वाण चाहिए। ऐसा कुछ होगा तो वो निर्वाण ले लेगा। समझते हो? लेकिन मोह माया तुम बोल रहे हो, तो मोह माया, काम क्रोध, मोह माया लोभ, ये सब दुनिया में है, वहाँ नहीं है। समझ रहे हो? वहाँ बस एक्सटेसी है, बस 24 घंटे एक्सटेसी चलती ही रहेगी नॉन एंड। फूल को देखोगे बम फूटेगा अंदर, बीवी को देखोगे बम फूटेगा, परियों को देखोगे बम फूटेगा, महल देखोगे, भगवान देखो, सब चीज़ देखते रहोगे अंदर बम फूटते रहेगा। वो स्टॉप ही नहीं होगा। ऐसा है। ये सारे क्वेश्चन आपके दिल में इसके लिए क्योंकि आप ध्यान के वो स्टेट में अभी तक पहुँचे नहीं हो। जब आप ध्यान के उस स्टेट में पहुँचोगे मेरे भाई, आपको मेरे ये जितने क्वेश्चन आपने पूछे ना, सबके आंसर मिल जाएंगे। ये किसी टाइम पे ना मेरे अंदर भी ये सारे क्वेश्चंस थे। मेरे अंदर हमेशा से एक ही क्वेश्चन था कि साला ऐसा क्यों होगा कि अल्लाह ताला सारे हिंदुओं को जलाएंगे और मुसलमान लोगों को जन्नत भेजेंगे। और मेरे तो ज़्यादातर दोस्त लोग हिंदू हैं, तो मेरे तो उन लोगों के लिए मेहनत की। समझ रहे? ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन ये जब तक आप ध्यान नहीं करते हो ना, ये क्वेश्चन होते हैं, ये ध्यान में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। ये मैं कितना भी आपको बताऊंगा ना, आप कन्विंस नहीं होंगे। मेरे ख्याल आलोक पांडे का ही क्वेश्चन है ये। तो आलोक भाई, मैं आप जितना भी बताऊंगा ना, आप कन्विंस नहीं होंगे। इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है। जब ध्यान करोगे तो आपको ना ये सारे क्वेश्चन, आने वाले 50 साल में आने वाले क्वेश्चन, सबके आंसर मिल जाएंगे। मैं भी एक स्टेट में इसी था, ये सारे सवालों को लेके ध्यान करना चालू किया, तो मेरे को ये सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए। ऐसा है। लेकिन दिस डजन एक्सप्लेन फर्स्ट टाइम क्या हुआ था। हाँ, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था तो ऊपर वाले की चॉइस से बन गया भाई वो। अभी ऐसा आपकी औलाद बोलेगी कि भाई तूने मेरे को, बाप तूने मेरे को क्यों पैदा किया, तो आपने अपने मज़े के लिए उसको पैदा कर लिया ना, आपके पास चॉइस नहीं थी। ऐसा कुछ होगा, आप बोलोगे नहीं मैंने तेरे को मेरे लिए पैदा किया, मेरा वंश बढ़ाने के लिए। तो आपका बेटा बोलेगा ना, तो मेरे को क्यों तूने चुना वो काम के लिए, किसी और को चुनता। तो आपके पास चॉइस नहीं थी, तो ऊपर वाले के पास चॉइस है नहीं है। जितना आप ध्यान करो सारे आंसर मिल जाएंगे। एक बात इतनी समझ लेना कि आप आत्मा बन के भगवान के सामने आए थे। भगवान ने आपको, अब आप बोलोगे भगवान मतलब फिजिकल है जो सामने आया था, नहीं, आपको एक नॉलेज दी गई थी, उसमें सारा ब्रह्मांड दिखाया गया था। आपको दी गई थी चॉइस, या तो तू ये बन के आगे ऊपर आ सकता है, या तो तू नीचे जा सकता है, तेरे ऊपर है। और आपने वो चॉइस एक्सेप्ट की है, तब आप दुनिया में आए हो। अब आप ये बात को मानोगे नहीं क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितने पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअल सोल 1-to-1 गॉड के सामने बात हुई है, और गॉड ने बोला देख ये है दुनिया माया, तुझे इसके थ्रू जाके मेरे पास आना है, या तो मैं तेरे को डिलीट कर देता हूँ, तेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो आपने बोला नहीं, मैं चाहता हूँ, तू बस मेरा साथ रखना। ऊपर वाले ने बोला तथास्तु, और आप माया में आ गए। बस ये बात याद रखना। ये नहीं सोचना कि ऊपर वाले की क्रिएशन की वजह से मैं, नहीं, आप चॉइस लेके आए हो, आपकी चॉइस हुई थी और आपने एक्सेप्ट किया था कि मेरे को दुनिया में आना है। ये बात याद रखना। अगर मन्नू भैया ने एक प्रेत निकाल दिया, मीन्स मन्नू भैया एक प्रेत से सारे और अंश उस व्यक्ति के खींच लेते हैं जो झुक करके फैले हैं, या उन सब लोगों को आना पड़ेगा? नहीं, उनको आना नहीं पड़ेगा ना भाई। अपने हाथ में तो आत्मा आ गई ना, समझते हो? अपने हाथ में, ऐसा समझो पॉलिटिकल पार्टी, एग्जाम्पल शिवसेना है, तो शिवसेना एक आइडेंटिटी है, लेकिन शिवसेना के जितने कार्यकर्ता वो शिवसेना से जुड़े हुए, अपन ने शिवसेना को डायरेक्ट पकड़ लिया कि मेरे को ये पार्टी मिल गई है।
अब आपको पूरी शिवसेना की डिटेल मिल जाती है। आप वो इंडिविजुअल को नहीं पकड़ते, आप शिवसेना को ज्वाइन कर लेते। ये वैसा है, आप डायरेक्ट आत्मा को पकड़ लेते हो। आपको दिख जाता है इसका कनेक्शन, ये बंदा है, उसकी मम्मी के पीछे खड़ा हुआ है बंदा, आप फटाक से पुल कर लेते हो। ऐसा प्रीतम भैया से रिलेटेड जैसे बताया आपने, उससे तो लोग लगता है कि सारे अंश किसी एक बॉडी से भी खींच सकते, सारे कनेक्टर। हाँ, तो किसी एक बॉडी से, किसी एक बॉडी के थ्रू ही तो जब अपने पास बंदा आएगा अपन चेक करेंगे, भैया जाप करेंगे, तो भैया की जितनी शक्ति है वो तो वो ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ तक फैला हुआ सबके पास से अंश खींच के लेके आएंगे। समझ रहे हो? तो और रही बात प्रीतम भैया की, तो प्रीतम भैया के लिए भी, कंचन के लिए भैया ने यही काम किया। प्रीतम भैया के सारे अंश जहाँ जहाँ ब्रह्मांड में फैले थे, प्रीतम भैया के सारे अंश भैया ने खींचे, भैया ने जाप करके वो सबको साफ किए। फिर भैया ने उसमें से, क्योंकि प्रीतम भैया ऑलरेडी शुद्ध आत्मा थी तो उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, फिर सारे जाप करके कर्म काट के भैया ने वो प्रीतम भैया को ऊपर उठाए थे, और आज की डेट में प्रीतम भैया ये काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? गुरु चुन लेता भाई शिष्य को, शिष्य गुरु नहीं। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे ना, आपको गुरु मिल जाएगा। एक बात कहीं पे लिखी हुई है, जब तक शिष्य तैयार नहीं तब तक उसको गुरु नहीं मिलता। जिस दिन शिष्य तैयार हो गया उसको गुरु मिल जाता है। जिस दिन मैं तैयार हो गया, मैं भैया के पास पहुंच गया था, 35 ईयर्स लगे उसको। भैया ने सबके सर पे हाथ रखे, सबके लिए आशीर्वाद दी, सबके लिए दुआ की, लेकिन ऊपर वाले ने किसकी पूरी की? सेलेक्टेड लोगों की, उनके कर्मों के कारण। समझते हो? अब वो मेरे थ्रू आप लोगों को भगवान वाले रास्ते पहुंचाना चाहता है कि भगवान वाले रास्ते से खाई से नीचे गिराना चाहता है, वो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जो नास्तिक बच गया उसका काम फतेह है। सो स्वीट यू आर भैया, गॉड ब्लेस यू। हर्ष शर्मा, मेरी वाइफ भी यही बोलती है। थैंक यू। मेरी वाइफ क्या क्या बोलती है कि तुम लोग सुलाना पड़ेगा। मैं उसको बता दो, देख मेरे को लोग महात्मा बोल रहे, भगवान बोल रहे, गुरु बोल रहे, बोलती काम तो कुछ करते नहीं, ये वो चिल्लाते पुकाते। करता हूँ मैं, करता हूँ, मतलब हेल्प। ठीक है, कल मैंने चिकन बनाया पूरा दिन। ठीक है। आलोक पांडे, करीम खान भैया, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर 7 प्रॉब्लम क्या मेन कॉज है जो इनको ड्राइव करते हैं? यस, यही सारा कॉज है। ये आपने ख़त्म कर दिया, आपका काम फतेह हो गया। आपने ख़त्म कर दिया भाई, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी ख़त्म हो गई दोबारा आएगी नहीं। ये आएगी, लेकिन आपको डील करना पड़ेगा। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने क्या बताया? घोड़े की तरह है ध्यान, घड़ी घड़ी भागेगा, घड़ी घड़ी खींचना है, घड़ी घड़ी भागेगा, घड़ी घड़ी खींचना है, ऐसा है। लेकिन सारे फसाद की जड़ यही है, 7 सिंस, यही सब फसाद की जड़ है। काम क्रोध मोह, सबका अलग अलग रीज़न है या फिर 7 चक्र से कनेक्शन है? 7 चक्र अलग है, लेकिन इसको आप डायमेंशंस में जोड़ सकते हो कि वो 7 जो चक्रस है वो आपके काम क्रोध मोह लोभ, अगर उनको हटा दोगे तो वो आप अचीव कर लोगे। मगर उसको 7 चक्रों से नहीं जोड़ना। 7 चक्रों की आइडेंटिटी अलग है, लेकिन उसके पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स 7 की तरफ बताए गए। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं सिंस और वर्च्यूज़ को नहीं गिनता हूँ तो 7 चक्र कैसे अचीव होंगे ध्यान करके? तो फिर मैं बताऊँगा, आप ध्यान करोगे तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होगी। फिर आप बोलोगे भाई मेरे को तो ये दिखता है, मेरे को वो दिखता है, तो आपको झगड़ा दिखता है, आपको फाइटिंग दिखती है, आपको काम वासना आती है, आपको मलिन ख्याल दिखते, वो ये 7 है। समझ रहे हो? तो वो अगर आपको ये 7 की नॉलेज, अभी किसी ने बता दिया भाई ये 7 की नॉलेज है, ये हर किसी में होता है, तो तुम इसको तोड़ लो तो वो 7 चक्र अपने आप क्लियर हो जाएंगे ऐसे। फिर 7 चक्र कनेक्शन है। काम तो अर्थ चक्र है, लेकिन बाकी सब भी अर्थ चक्र से कनेक्टेड है, लेकिन मूल कारण क्या होता है अदर देन रिसाइटिंग नेम ऑफ गॉड? तुम भगवान का नाम ज़िंदगी भर नहीं लेते हो ना, लेकिन सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी के ख़त्म कर देते हो, तुमको सारे डायमेंशंस क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग दुनिया में है जो भगवान का नाम नहीं लेते, ध्यान नहीं करते। किसी ने मेरे को पूछा भैया आपको दृष्टि खोलने कितना टाइम लगा? 2018 दिसंबर को मैं वहाँ पे गया था, 31 को, 1 जनवरी 2019 से आप काउंट करो तो 5वें या 6ठे महीने में पाताल लोक का वीडियो बनाया। 1 से 1.5 महीना मैंने घर पे ध्यान किया था, मुझे चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी, लेकिन प्रेत नहीं दिखते थे। देव दर्शन लोक दर्शन सब चालू हो गया था। ठीक है, 5 महीना लगा। 5 महीने के बाद से फिर मैंने जाप करना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया था। फिर मैं जाप नहीं करता था 6-8 महीने तक, जो ऐसा मैं रेगुलर 6 महीना करता था रोज़ बैठ के, वो मैंने करना बंद कर दिया था। अभी तक मैं रोज़ बैठ के जाप ध्यान नहीं करता, लेकिन 24 घंटे मेरे दिमाग में गॉड गॉड गॉड, मैं शांति से नहीं बैठ पाता।
ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के काम धंधे के बारे में सोचूं। काम धंधे के बारे में सोचूंगा तो मेरे को थोड़ी देर में फिर से वो सब क्लिक होना शुरू हो जाता है। तो मैं ऐसा समझो, मैं दिन में 24 घंटे में से अगर मैं 8 घंटा सोता हूँ तो बाकी के 16 घंटे मेरे दिमाग में गॉड ही चलता रहता है। तो मेरे को ध्यान में बैठ के भगवान का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मैं क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसे ही हो गया है, जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे सर पे टपली मारते रहता है जब तक मैं भगवान का नाम नहीं लेता, ऐसे। ठीक है। शिव भोले भैया, जय शिव भोले भैया, मैं जॉब करते बैठा हूँ तो 1 महीने बाद रूटीन टूट जाता है, मैं गलत काम करने लग जाता हूँ, लेडीज़ अट्रैक्ट होने लगती है, मैं फिर से मलिन हो जाता हूँ, मैं बाद में बहुत रोता हूँ, मैं क्या करूँ? भाई आपका काम ये है, आप फास्टिंग करो और जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा डिज़ायरफुल खाना मत खाओ, जैसे लाल मिर्ची की बुक्की, कांदा लहसुन थोड़ा कम कर दो थोड़े टाइम तक, ठीक है। और या तो रोज़ सुबह उठते साथ दूधी का और आंवला का जूस मिक्स करके पियो, घर में बना दो तो और अच्छा है। और पतंजलि की बॉटल आती है, मैं भी पीता हूँ, और रेगुलर नहीं पीता, मतलब 15 दिन 1 महीने तक पीता हूँ, फिर बाद में फिर 15 दिन 1 महीना नहीं पीता, ऐसा है। तो वो थोड़ा पिया करो, उससे आप थोड़ा शांत होंगे, समझे। तो पतंजलि की लौकी आंवला करके आता है, रोज़ सुबह 30 ml ले लो, उसमें 30 ml गर्म पानी मिक्स करो, इतना सा हो जाता है। थोड़ा 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 करके उसको 5 मिनट लगाओ पीने के लिए, चाय की तरह थोड़ा 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 करके पी जाओ, एक ही सांस में नहीं पीना, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं लौकी का जूस पीने से आदमी ठंडा हो जाता है, समझते हो। तो यंगस्टर को नहीं पीना चाहिए, लेकिन जिसको कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट की बीमारी हो, तो इनके अंदर तो मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, तो इनको मॉडरेट करने के लिए ये पीना पड़ता है, ऐसा। क्या कोई भी भगवान ये कहता है कि मेरी मूर्त बनाकर मेरी इबादत करो? क्या आपने इस मसले पर कोई एक्सपीरियंस किया है भाई? बताने की ज़हमत करे। पुराण पढ़ोगे ना आप, ठीक है। भगवान हर टाइप में ना, हिंदू धर्म में और एंशियंट सिविलाइजेशन में भगवान के अवतार, भगवान एलियन सोल आए, उन लोग ने बोला मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। पैगंबर आए, उन्होंने बोला ईश्वर कोई और है, उनकी पूजा करो। पुराण में यह आता है कि देवी देवताओं ने सेलेक्टेड टास्क उन राजा महाराजाओं के पूरे किए हैं और उन लोगों को अपने मंदिर बनाने के लिए बोला है स्पेसिफिकली। ये भी बता देता हूँ, पुराण अगर आप पढ़ोगे ना तो गंगा से ज़्यादा स्पेशल यमुना नदी को बताया गया। गंगा, जमुना, सरस्वती, यमुना और एक और नदी है, उसको गंगा से ज़्यादा स्पेशल बताया। आप पुराण पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ भाई ये बात है, हाँ ये भी एक बात है कि गंगा से ज़्यादा स्पेशल नदी सरस्वती और यमुना को बताया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सरस्वती या यमुना, लेकिन गंगा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको बताया। आप पढ़ोगे वो सारे पुराण में आता है कि उन लोगों को यमुना किनारे भगवान दर्शन हुए, यमुना किनारे मंदिर बनाने का बोला, यमुना में ये गोता लगाने को बोला। आप कोई बोलेगा भाई उस वक्त में यमुना जो थी उसका, गंगा जो थी उसका नाम यमुना था, तब वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये आता है। और जितने भी लोग आते सिद्धि आते, जैसे भैया के पास शनिदेव आए, उन्होंने मंदिर बनाने को बोले। मेरे पास जो शक्तियाँ है वो मेरे को अपना मंदिर बनाने बोलती है। और जैसे मैं आज के डेट में आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, टास्क कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो फिर मैं भी उस काम में लग जाऊँगा। फिर मेरे को लोगों के लिए बोलना पड़ेगा कि भाई मैं भी मंदिर बना रहा हूँ, दरगाह मस्जिद बना रहा हूँ, तो फिर मेरे को उनके नाम का एक मस्जिद मंदिर बनाना पड़ेगा, जहाँ पे वो अपने एलियन सोल को पुल करेंगे, लोगों को और काम लेंगे और वो शक्ति बनेंगे और फिर वो अपने डायमेंशन से और ऊपर उठेंगे, ऐसा कुछ गेम है। लेकिन जितने भी लोगों के पास शक्ति आई, सारी लोगों की शक्तियों ने उन लोगों को एक सेपरेट अपना मंदिर, धाम, मस्जिद, ऐसा दरगाह कुछ ना कुछ बनाने बोला ही है। क्योंकि मैं मर जाऊंगा ना, मेरे मरने के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उनको ऐसा है कि अगर मंदिर या धाम की कोई सेलेक्टेड जगह उनकी बन जाएगी तो वहाँ पे उनको पूजा जाएगा और उनका शक्ति बढ़ेगी, उनको और कर्म मिलेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। इसे उमेद सिंह, जय लंकेश, करीम भाई, एक सवाल है कि ऐसे कौन से बंधन होते हैं या ऐसा कौन सा नियम होता है जिनको देवी देवता भी नहीं तोड़ सकते? हालांकि तोड़ सकते हैं, बट वो एक मर्यादा होती है जिसको देवी देवता पार नहीं करते। क्वेश्चन में आपने आंसर दे दिया। जैसा आपने एक वीडियो में बताया था कि पास चुड़ैल बैठी थी, फिर आपने हनुमान जी को प्रार्थना करी, हनुमान जी ने उसे पकड़ से मारा है। उससे पहले हनुमान सिद्धि को उस चीज़ के बारे में पता क्यों नहीं चला?
मैं आप ये जो बताया नहीं, मैंने केस बताया था, घर के अंदर चुड़ैल थी और वहाँ पे हनुमान जी और सारे देवी देवता भी थे, लेकिन वो चुड़ैल को जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो यार ये बात ऐसी हो जाती है ना कि बाद उसके भी कर्म कांड। मन्नू भैया बोलते हैं प्रेत का एक ऋण होता है, ऋण, उसका मतलब उसका एक टाइम होता है, वो टाइम तक वो दिखाई ही नहीं देता। आप किसी को केस देखोगे तो वो नहीं दिखाई देता। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरी आदत क्या थी, चलते फिरते मैं किसी में देख लेता ना, एक प्रेत खड़े, दो प्रेत खड़े, जैसे मैं एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ, स्टेशन में वेट कर रहा हूँ, मैं लोगों को देखते रहता था, उसमें से किसी को दिख जाता इसके पीछे पूरी लाइन खड़ी, तो मैं आदि अनंत को बोल के सारे प्रेतों को खिंचा देता था। तो फिर मेरे को ये बात पता चली कि हो सकता है उस बंदे ने किसी ऐसे कर्म किए हो जो उसको ये दोष लग गया। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने किसी का घर बर्बाद कर दिया, उसने मेरे पे क्रिया की, मेरे पीछे प्रेत लगे। अब मेरे को कोई देखता है, अरे बंदे बेचारे के पीछे प्रेत लगे, चलो मैं इसके प्रेत उठा देता हूँ, तो नहीं भाई, ये तो वो अपना ऋण गिन रहा था। तो मैंने बोला हो सकता है ना मेरे सामने उसका आने का रीज़न ही ये था कि भगवान ने सोचा होगा कि चल इसका टाइम पूरा हो गया है, तो करके मेरे सामने आ गया, तो मैंने उसके प्रेत खींच लिए। तो ये ऐसी बात है। तो वो जब तक वो अपने दायरे में है, वो उन लोगों को लिमिटेड काम करना पड़ता है। वो भगवान देवता भी उस बंधन तक नहीं जाते। जब तक आप वो मंदिर में जाओगे, प्रेत होने के लगने के बावजूद आप मंदिर में जाते हो, आपका प्रेत निकलता नहीं, पूजा करके वापस आ जाते हो। तो वो कुछ तो सेलेक्टेड चीज़ें जो अपने डायमेंशन से जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं करता ना, जैसे कोई किसी इंसान ने किसी का खून कर दिया, लेकिन जब तक उसको पुलिस पकड़ेगी नहीं, उसका वेरीफाई नहीं होगा, तब तक उसको जेल होगी नहीं, समझते हो। तो किसी ने किसी का खून कर दिया, लेकिन वो किसी को पता नहीं है, तो जैसे जिसने खून किया उसके साथ वालों को पता होगा इसने खून किया, लेकिन जब तक वो पुलिस और कोर्ट के सामने नहीं जाएगा तब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसा, ठीक है। 30 मिनट्स हो गए, चलो बाय, कल मिलते हैं।